300 साल पुराने अल्लाह के वली के दर पर आज भी होती रहती हैं जिंदा करामातें। बॉम्बे हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में आप अल्लाह के एक ऐसे कामिल वली बुजुर्ग दीन का मज़ार मुबारक है जहां पर डॉक्टर भी अकीदत रखते हैं। लंबे अरसे से जूझ रहे पेशेंट्स जो बीमार हैं, दवाइयों से परेशान हैं, उन्हें सही होने के लिए, दुआए खैर के लिए बाबा हुजूर की नज़र खुद डॉक्टर फैज़याब होने की नीयत से भेजते हैं। आप मुंबई के ख़जानची यानी कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर का भी मर्तबा रखते हैं। कहते हैं बेरोज़गार आपके दर पर सलामी देने भर से ही रोज़गार हासिल करने लगता है। आप हज़रत बाबा ऐसे मोहतरम अजीम हस्ती हैं जिन्हें किसी भी तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, आइए करते हैं ज़ियारत मुंबई के बड़े वलियों में से एक वली हज़रत बाबा बहाउद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की। हज़रत बाबा की ज़ियारत करवाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पहुँचना कैसे है वो बता दूँ। हम लोगों ने यहाँ रेंटेड टैक्सी लिया है क्योंकि टाइम का किल्लत है। अगर आप लोग रेलवे स्टेशन से आ रहे हो, वक्त है, तो आप लोग CST मरीन लाइन और आप चर्च गेट उतर सकते हो। वहाँ आप उतर कर किसी से भी पूछेंगे कि बॉम्बे हॉस्पिटल किधर है। बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बॉम्बे हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने बाबा हज़रत का मज़ार मुबारक है। ये देखिए सामने दरगाह आ गया। शॉर्टकट जाओगे ना आगे से राइट। वहीं नीचे उतरते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन करीम भाई, कैसे हो आप सब? खैर खैरियत। मैं आपकी मेज़बान मारूफा नवाज़ अहमद आप सभी का खैर मकदम करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। आप लोग देख सकते हैं हज़रत बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार का ये मज़ार मुबारक है। शहर मुंबई में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और औलिया अल्लाह की ज़ियारत कर रही हूँ। हज़रत बाबा बहाउद्दीन के दरगाह मुबारक आई हुई हूँ। यहाँ पर करूँगी ज़ियारत और साथ में आप लोगों को भी करवाऊँगी। चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं ज़ियारत हज़रत बाबा की। आइए मेरे अज़ीज़ नाज़रीन व करीम, वीडियो के शुरुआत में ही हम लोगों ने आप लोगों को हज़रत बाबा के मज़ार के लोकेशन के बारे में बताया। अब आगे अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत बाबा की ज़िंदगी के बारे में जो कुछ भी हम लोगों को मालूम चला है वो हम लोग आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोग अपने साथ नाज़रीन चादर या फिर फूल या फिर अगरबत्तियाँ कुछ नहीं लेकर आ रहे हो और इत्र वगैरह अगर कुछ भी हदिया करना चाहते हो तो हज़रत बाबा के मज़ार के दोनों तरफ आप लोग देख सकते हैं कि दुकानें हैं, वहाँ से आप हदिया कर सकते हो और अकीदत के साथ अपने बाबा हज़रत के मज़ार पर लिए जा सकते हो। तो नाज़रीन आगे बात को बढ़ाते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि दरअसल हज़रत बाबा हिंदुस्तान के नहीं हैं बल्कि इराक और ईरान के बीच एक शहर है जिसका नाम अशफ़ान है। आप हज़रत बाबा वहाँ के रहने वाले हैं। बाद में आप अपने कारोबार के सिलसिले में सरज़मीन हिंद पर तशरीफ़ लाए। जी हाँ नाज़रीन, आप एक बिजनेसमैन भी थे। अब जो कि आप हज़रत बाबा अशफ़ान के रहने वाले थे तो आपके नाम के साथ अशफ़ान जोड़ा जाने लगा। तो आपका पूरा नाम मुबारक हज़रत सैयद सुल्तान हाजी बहाउद्दीन शाह अशफ़ानी रहमतुल्लाह अलैह सरकार है। आपके अब्बा हुजूर का नाम हज़रत सैयद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है और आपके पीर व मुर्शिद हज़रत सैयद बगदादी शाह बाबा है। आप मुंबई के बड़े वलियों में से एक वली अल्लाह हैं जिनके दीवाने ना सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में हैं बल्कि पूरे इंडिया में मौजूद है। मैं बड़े अकीदत के साथ आप हज़रत बाबा के दरगाह पर आई हूँ। ये आपका मज़ार जो देख रहे हैं ना 300 साल तकरीबन पुराना है। आप यहीं पर रहा करते थे जब आप अपने हयात में हुआ करते थे, जहां आज आप हज़रत बाबा का ये मज़ार मुबारक देख रहे हैं। तकरीबन 800 स्क्वायर फीट के इलाके में ये खूबसूरत सा बाबा हज़रत का मज़ार जो है वो बहुत ही आलीशान तरीके से बनाया गया है, जहां पर आपके जो चाहने वाले हैं वो देर सवेर हमेशा हाजिरी देते रहते हैं। और ना सिर्फ आपके ज़ायरीन बल्कि यहाँ आपके दरगाह पर बहुत सारे मस्तान भी आपको दिख जाएंगे बाबा हज़रत के हुजूर में हाजिर। नाज़रीन हम लोगों ने आप लोगों को अंदर की जानिब लेकर जब जा रहे थे उस वक्त ही दिखाया था ये सारी दुकानें। आप यहाँ से कुछ भी हदिया कर सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होता है इत्र मुबारक, खुशबू, क्योंकि औलिया अल्लाह के दर पर अगर आप खुशबू बिखेरते हो तो अल्लाह उनके सदक़े आपके घरों में खुशबू बिखेरेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप हज़रत बाबा का विसाल 21 ज़िलक़ादा 1134 हिजरी बारोज़ जुमा को हुआ। आपको मुंबई के फ़ाइनेंस मिनिस्टर का भी लक़ब मिला हुआ है, सुभान अल्लाह, क्योंकि लोगों का ये अजीम अकीदत है आप बुज़ुर्ग दीन से जुड़ा
कि कोई भी परेशान हाल अपनी रोज़ी रोटी से आपके दर पर अपना दुखड़ा लिए जब कभी भी दुआएं खैर करने को पहुंचा तो उसने ये बात को मार्क किया कि चंद रोज़ के अंदर ही अपनी रोज़ी रोटी में अल्लाह व तबारक ताला की तरफ से बरकत पाया। माशाअल्लाह नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि मुझे शिरनी मिला है। बाबा हज़रत के दर से ये शिरनी लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश। किसी अकीदतमंद का कोई मन्नत और मुराद पूरा हुआ जिसके बाद में उन्होंने ये शिरनी लाकर बाबा हज़रत के मज़ार पर चढ़ाया है और मुझे यहाँ के मज़ावर साहब ने एक धागा भी दिया है मन्नत और मुराद वाला। हालांकि मैंने मांगा तो नहीं, लेकिन जब वली के दर से जो चीज़ मिल जाए ना तो उसकी जो खुशी होती है वो एक अलग ही होती है। फिर मैंने भी क्या था कि मन्नत और मुराद करके अल्लाह व तबारक ताला से बाबा हुजूर के सदक़े मैंने भी बाबा के दर पर एक धागा जो है मन्नत और मुराद वाला वो बांध दिया। सुभान अल्लाह नाज़रीन, और क्यों ना बांधूं। आप अल्लाह के कामिल वलियों में से एक वली अल्लाह हैं जिनकी दुआएं अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल करते हैं। ना सिर्फ आप हज़रत बाबा की खूबी ये है कि आप फाइनेंस मिनिस्टर मुंबई के लक़ब से नवाजे गए हैं, बल्कि आपसे वक्त ब वक्त आज भी बहुत सारी ज़िंदा करामातों का ज़हूर होता रहता है, जिनमें से एक और बहुत ही ज़्यादा मशहूर और अहम करामात ये है कि आप हज़रत बाबा के मज़ार के बिल्कुल पास में ही मुंबई हॉस्पिटल है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही बताया। वहाँ के MBBS डॉक्टर और सर्जन भी आपसे इतनी ज़्यादा अकीदत रखते हैं कि आप अपने मरीज़ों को दवाइयों से इलाज तो करते ही हैं, लेकिन दुआएं खैर करने के लिए बाबा हज़रत के मज़ार पर भेजते हैं। सुभान अल्लाह। और अक्सर देखा गया है कि कई सारे ऐसे लाइलाज मरीज़ गुजरे हैं जो अपने लंबे अरसे की बीमारी से तंग आ चुके थे, दवाइयाँ खा खाकर जिनकी ज़िंदगी बेहाल हो चुकी थी। जब उन्होंने बाबा हज़रत के दर पर पूरे अकीदत के फूल के साथ हाजिरी दी और दुआ की तो कई मरीज़ बाबा हज़रत के चौखट के सदके अच्छे हो गए, तंदुरुस्त हो गए माशाअल्लाह। और उनमें से कई दीवाने बने हैं जिनसे कई बार आपका मुलाकात जो है बाबा हज़रत के मज़ार पर ही कईयों से हो जाएगा। आज आपके चौखट के चर्चा का आलम यह है नाज़रीन कि ना सिर्फ मुंबई बल्कि दूर दराज से लोग आपके दर पर कई सारी उम्मीदें लिए आते हैं और ज़ियारत कर अपने मुरादों को अल्लाह व तबारक ताला से पाते हैं। सुभान अल्लाह। मेरी ज़ियारत यहाँ से मुकम्मल हुई नाज़रीन। आइए अब बाहर की जानिब चलते हैं और बाबा हज़रत से जुड़ी अगर और कुछ बातें मालूम चलती है तो वो आप लोगों को आगे वीडियो में बताएंगे इंशाअल्लाह। एक और अहम बात मेरे प्यारे नाज़रीन करीम, अक्सर आप लोग में से मेरे बहुत सारे व्यूअर्स यही कहते हैं कि मारूफ़ा आप कभी भी औलिया अल्लाह के मज़ार मुबारक जहाँ कहीं भी हाजिरी दो तो आप लोग हमारे लिए भी दुआ करो। नाज़रीन, हम लोग आप लोगों को वीडियोस दिखाते हैं मज़ार मुबारक की ऑन स्क्रीन ही सही, लेकिन ज़ियारत तो आप लोग ने भी की है। आप लोग खुद बाबा हज़रत के मज़ार को देखते हुए दुआएं खैर घर से ही कर सकते हो। सुभान अल्लाह। लेकिन जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मैं अल्लाह पाक से हुजूर मोहम्मद व आले मोहम्मद अहले बैत और बाबा हज़रत की चौखट के सदके यही दुआ करती हूँ कि तमाम हक वाले बंदों को अल्लाह पाक अपने पनाह अपनी हिफाजत में रखे और सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। हराम खाने से बचाए, झूठ बोलने से बचाए, सही गलत का फ़र्क समझाए, रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए, जो बेरोज़गार है उनको रिज़्क़ अता फरमाए, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमाए, जो बे औलाद है उन्हें औलाद नसीब अता करे, जिन बहनों की शादी का मसला और मिसाइल है उनके मसलतों को हल करे, वक्त के मुशरिक से बचाए और नज़र बद से हिफाजत करे जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नाज़रीन, और वक्त के मुनाफिकों से दूर रखे। आमीन। आप लोग भी सुम्मा आमीन कहिए। के साथ क्या हुआ? बाबा बहाउद्दीन के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। फाइनेंस मिनिस्टर है, नाम क्या बाबा का? सरकार हाजी बाउद्दीन शाह खान अस्फान के रहने वाले आप। अस्फान। आप इसलिए आपके नाम के साथ अस्फानी टाइटल जुड़ा हुआ है। आप जो है यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर है, आपके यहाँ रोजी रोटी का मामला जो है जो रिज़्क़ के लिए अपने रिज़्क़ के लिए आपके लिए यहाँ पर है और यहाँ पर बहुत सी मन्नतें पूरी की है। के सामने हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो यहाँ भेजते हैं, जहाँ वहाँ दुआ कीजिए। और मैंने देखा हूँ यहाँ गुंगू को बोलते देखा हूँ, जिनको अल्लाह ने जबान नहीं पैदा से आके उनकी जबान सरकार ने उसको बुला दिया। बहुत पाए की बुजुर्ग और कुछ ऐसा करामात जो आपने सुना हो? करामात तो बहुत सी सरकार कुछ भी एक आधा जो जहन में हो सरकार ने जाता करामात ऐसे कि एक शख्स यहाँ आता था, उसको कारोबार से बर्बाद हो गया, सरकार के उसने अर्जी लगाई और उसको अल्लाह ने मतलब सरकार ने फिर उसको अपनी आप फाइनेंस मिनिस्टर, आपका जो पेपर वर्किंग है, प्रॉपर्टी का मामला है या कैश का मामला है, आपका जो जायज़ है वो सरकार अगर आपका है तो आपके हक में आपको दिला दें। आप ये मेरे सरकार का थोड़ा एहसान है
और यहाँ पर लंगर वगैरह हरदम होता है। एनी टाइम से। और उर्स होता है आपका जिलकत में, बकरीद के पहले महीने में जिलकत का महीना आता है, चांद की 20 और 21 को होता है। बड़े शान शौकत से होता है, बहुत पब्लिक का हुजूम होता है यहाँ पर, लाखों विशाल तादाद में पब्लिक आती है। बहुत पहुँची हुई है, 300 साल के करीब हो आप गया है। आसमान के रहने वाले भाई, बादशाह के बाबा बहाउद्दीन। कम से कम हो गया पड़ जाती है 307 307 यानी जो वर्ष होगा 307 में 307 आपकी 307 में होगा। मतलब कोई बता नहीं सकता है कि ये कब के बुजुर्ग आना बोलते थे। मतलब इतना साल मैं जब आया हूँ यहाँ दलदल था, मेरा रोड था, पक्का नहीं बना। अच्छा होता है उसमें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे औलिया अल्लाह का तस्वीर मुबारक है ना। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार। अब बेवर से लोग जी बस हाँ, ये तो कोलकाता में रहते हैं, जो मेरी वाइफ है। सरकारी आवाज़ ही दीवार, कलकत्ता की बता रही से है। पाक। एक चीज़ है भाई, कलकत्ता में मैं देखा हूँ बुजुर्गों को चाइना में बड़ी सेवा करते हैं। बुजुर्गों को चाइना में कलकत्ता में बहुत, हाँ कलकत्ता में तुम्हारा ये है ना अपना जमशेदपुर टाटा, जमशेदपुर टाटा नगर, चुना शाह बाबा, चुना सभाओं में फारसी बहुत है और अच्छे दोस्तों में से। वहाँ भी है और आपका वहाँ भी है टीटागढ़। हाँ, टीटागढ़ टीटागढ़ में तो गढ़ है, ये जो बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत बड़ा खानका बनाए हुए लोगों ने। फिर मैं पीछे गया था दावत, टीटागढ़ भी मैं गई हूँ, वहाँ गए भी ज़ियारत की है मैंने। वारिस से बात की, जहाँ भी मुरीद रहते हैं मैं पहुँच जाती हूँ। मेरा बेटा भी आरामपुर आरामपुर नई उम्र का के बारे में हम लोगों को बताया गया है कि हर पीर व वली जो है वो अपने एक दुआ के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर होते हैं। जैसे कोई बाबा हज़रत किसी आसेबी मामला के लिए, कोई बच्चे के लिए, कोई कारोबार के लिए, तो वैसे ही बाबा हज़रत का जो मशहूर जो है बाबा हज़रत, वो इसलिए है क्योंकि आपके बाबा हज़रत का जो दुआ है वो फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। बाबा हज़रत अगर किसी के लिए भी दुआ कर दे, जायज़ अगर कोई प्रॉपर्टी है या रुपए पैसे का मामला है या फिर आपका कोई कारोबार में खैर व बरकत है, तो उन सब के लिए बाबा हज़रत का जो दुआ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जब आओ मुंबई, तो शहर मुंबई अगर आप आओ और बाबा बहाउद्दीन की ज़ियारत ना करो तो ऐसा होगा नहीं। आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए मुंबई में बाबा बहाउद्दीन के मज़ार मुबारक की ज़ियारत करने के लिए। न्यू मरीन लाइन, न्यू मरीन लाइन बॉम्बे हॉस्पिटल बोल देने से कोई भी इलाके यहाँ तक पहुँचा देगा, है ना। ठीक है, आप लोग एरिया एक बार देख लें, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, पॉपुलर है। आप इतने बड़े हस्ती हैं बाबा बहाउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार, ठीक है। और जितने भी बॉम्बे के लोग हैं वो सारे ही आते जाते आपके मज़ार शरीफ के पास से हाज़िरी देते हुए जाते हैं। पास में बिल्कुल हॉस्पिटल है, तो वहाँ के भी बहुत सारे मरीज़ जो है वो अपने शिफा के लिए यहाँ पे दुआएं करने के लिए आते हैं और बहुत कोई अच्छे भी होकर गए हैं माशाअल्लाह। बाबा हज़रत की ये करामात है। आइए, दिल को काफ़ी ज़्यादा सुकून और राहत अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, अब चलिए यहाँ से निकलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में हिट कर ले। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, मैंने आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया और ज़ियारत हमारी वहाँ से हो गई थी। हम लोगों को बताया गया कि एक और औलिया अल्लाह का आस्थाना बिल्कुल पास में ही है, तो बाय वॉकिंग हम लोग वहाँ पर जा रहे थे। रास्ते में ये वाला मैदान सामने पड़ा था जहाँ पर क्रिकेट के प्रोग्राम हो रहे हैं। गर्मी इस वक्त मुंबई शहर में काफ़ी ज़्यादा शदीद है, इस वजह से फल पर जब हमारी नज़र पड़ी तो हम लोगों ने एक फ़ल का प्लेट परचेज़ कर लिया। भाई, एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो रास्ते का जो फासला होता है ना, वो लंबा होता है, तो मैं उतना ज़्यादा तो शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन थोड़े बहुत इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये वाला भी चीज़ शेयर किया है। बाबा बहाउद्दीन हज़रत सरकार की दरगाह मुबारक हम लोग गए थे। वहाँ से निकल कर छोटा सा खाओ गली आया, वहाँ से फल खाकर अभी हम लोग जब बाहर निकले तो यहाँ पे पूरा क्रिकेट मैच चल रहा है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है, आप लोग जानते हो कि मैं मुंबई पहली बार आई हूँ, तो जो कुछ भी देख रही हूँ, घूम रही हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग बोलोगे कि बाबा बहाउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार की दरगाह के बाद ये क्यों? तो ये मैं निकल रही हूँ दूसरे दरगाह की तरफ जाने के लिए। उसका व्लॉग आप लोगों को अलग मिल जाएगा मेरे चैनल पर बहुत जल्द इंशाअल्लाह। फ़िलहाल आप लोग ये देखिए। चले, मैदान ख़त्म, वीडियो मेरा यहाँ पे ये वाला ऑफ।